एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड्स, सुबह के लिए टिफ़िन बन गया है बच्चों के लिए। और आज मैं उठी थी बहुत ज़्यादा लेट। एक बार मैं उठी थी 5:30 बजे, पर मैं उठ के टाइम देख के वापस सो गई थी। कितनी बार कंघी करूँ तेरी? एक बार और कर दूँ तो की थी ना मैंने अभी भी कंघी। अरे उस साइड पहले बिगड़ गए बाल, तो बाद में आना था स्वेटर पहन के। हैं? इस कंघी से बाल सेट रहते हैं। इस कंघी से बाल सेट रहते हैं। वो गेट का तो सब उधर वो बाय बेटा। तो कैसा लग रहा है? आज प्रिंस का डांस है, तो प्रिंस जा रहा है डांस के अंदर। तो ब्लैक जीन्स पहन ली और ऐसे कह रहा है कि स्वेटर पहनने के बाद मैं स्कूल जैसा महसूस हो रहा। बाकी पहले ऐसा लग रहा था कि मैं शादी में जा रहा हूँ कहीं खाना वाना खाने के लिए, है घूमने के लिए। सही है। हाँ मुझे पहनो ना, लेट हो रहा, पापा छोड़ देंगे। चलो 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 चलो। और बाल देखता है इसके कम से कम 4 से 5 बार चेक करता है कि मेरे बाल सही बने नहीं बने, बिगड़ गए तो फिर वापस कंघी घुमाएगा। इसके जैसे नखरे तो कोई नहीं करता है? इतने नखरे करेगा, मुंह को 4 बार देखेगा, मुंह को 4 बार ऐसे ऐसे करेगा, फिर बालों का ऐसे ऐसे स्टाइल। आदि जा चुका है, बाय बाय बोल चुका है। और मैं उठी थी 8:45 बजे। मैं 5:30 बजे एक बार उठ गई थी, पर क्या हुआ फिर मैं वापस सो गई। मुझे है ना आजकल मेरी तबीयत अजीब सी लगती है, तो मैं वापस हो जाती हूँ। और इनके 10 बजे का टाइम हो गया ना, तो मुझे इतनी टेंशन रहती नहीं, क्योंकि आदि वापस आके खाना खाता है, प्रिंस के बनाना पड़ता है टिफ़िन, 2 रोटी बनानी पड़ती है बस। पर टिफ़िन की तैयारी करनी पड़ती है। पर मैं इसके आज आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, और तो हो गया इसका, और मेरा फास्ट है तो फिर मैं तो खाऊंगी नहीं। तो दोनों बच्चों के पतिदेव के हो गया, पतिदेव के भी आज छुट्टी है, तो यही है, मैं हूँ। कोई बात नहीं, वो जैसे जैसे ऐसे ऐसे उछलेंगे तो ऐसे मैं उछल लूँगी, ऐसे हाथ करेंगे तो ऐसे मैं कर लूँगी। और क्या, डांस ही तो करना है। जिसने हाथ हिलाया मैं भी हाथ हिला लूँगी, जिसने पैर हिलाया पैर हिला लूँगी, मुँह आड़ा टेढ़ा किया तो मुँह पे मैं भी आड़ा टेढ़ा मुँह कर लूँगी। और क्या, डांस में क्या है? और मैडम को बोल दूँगी, मैडम एक बार ठीक कर दिखा दो मेरा नाच। पहचान नाचे ने प्रिंस, पहचान ही मैं नाच ले स्टेप बाई स्टेप। बच्चे आज प्रिंस की छुट्टी है, प्रिंस नहीं आए स्कूल। पापा को आवाज लगा दो ना आप ही। लो आगे 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 आगे, टेंशन मत ले। फोटो वो पानी गिरता है, कल भी पापा के पीछे पीछे से पूरे गीले हो गए थे। स्वेटर, हाँ स्वेटर गीला हो गया था पापा का कल पूरा। चल बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से डांस करना। बाय। नहीं होता है, अंधेरा अंधेरा धुंधला धुंधला सा नजर आने लग जाता है। मेरे जैसे अंधेरा अंधेरा सा धुंधला धुंधला सा नजर आने लग जाता है। और आज क्या हुआ कि कल रात को भी पतिदेव दूध ले आए थे, और अभी भी दूध ले आए थे मॉर्निंग में। तो आज हो गया था मेरे घर में 3-3.5 किलो दूध करीबन, बड़ी भगवानी में गर्म किया है। कभी कभी गलतियाँ हो जाती है ना, पर मैंने सोचा चलो आज खीर बना लेते हैं। खीर खाए हुए भी बहुत दिन हो गए, तो खीर भी खा लेंगे, दूध का भी काम हो जाएगा। नहीं तो फिर दूध रह जाएगा, कि काम में आ सकता है। अभी सर्दियाँ हैं, खीर खराब नहीं होगा दूध, फिर भी है ना। मैं सोचा खीर खाने का मन कर रहा था, मैंने कहा खीर खा लेंगे, आज फास्ट भी है तो खाने में खीर पूरी तो क्या, पर खीर खा लेंगे। खीर पूरी अगर बच्चे बोलेंगे ना तो फिर बना दूंगी, कोशिश करूंगी कि बनाए नहीं बनाए बाद में सोचूंगी वो चीज़। फिलहाल चाय भी बना लेते हैं और खीर भी बना लेते हैं। मैंने तोड़ के रख रखा था, 2-3 दिन हो गए, और तो अभी फ्रेश ही है, बिल्कुल ताज़ा है। मैं क्या करती हूँ कि तोड़ के और पॉलीथीन में फ्रिज में रख देती हूँ, कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। 4 से 5 दिन तक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं। आप चाहे एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख सकते हो, या फिर पॉलीथीन में पैक करके रख देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि पालक हो, मटर हो, हरा धनिया हो, कुछ भी ख़राब नहीं होता है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ हमेशा। अगर 2 दिन भी बाद में भी बनाना होता है ना तो चल जाता है, 3 दिन बाद में बनाना होता है तो चल जाता है। वैसे कोशिश करती हूँ ताज़ा ताज़ा बनाने की, पर नहीं होता, किसी दिन कुछ बन जाता है तो फिर रह जाती है ये चीज़ें। तो फ्रिज में ऐसे सेव करके रख सकते हो आप। और चाय छान लेते हैं, क्योंकि ठंड लग रही है भाई, बारिश जैसा मौसम हो रहा है हमारे यहाँ पे तो। और ठंडा ठंडा बिल्कुल मौसम, क्या बारिश में जैसा मौसम होता है जब, तो इतनी ठंड नहीं लगती, क्योंकि बदल होते हैं इसलिए। तो आज बदल हो रहे हैं, पर धूप ज़्यादा तेज नहीं है। चलिए चाय पी लेते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी गरम गरम चाय पीने के लिए मेरे साथ में। चाय से कम है, टिफिन में कुछ रोटी वोटी रेडी होगी तो फिर बाद में गाय को देना पड़ा है, कुत्ते को डालना। हाँ तो फिर टिफिन खोल लो, पहले खोल के रखो, टिफिन को खोल के रखा कर, ऐसे मत रखा था। सोना का सिक्का की नहीं ला रहे हो तो
प्रिंस का कल डांस है, तो प्रिंस अभी से प्रैक्टिस में लगा हुआ है कि मैं डांस कर लेता हूँ। और इसको इतनी ज़्यादा भूख लग रही है ना, ये दाल पी रहा है और मैं कह रही हूँ मैं पकौड़ी बना रही हूँ बेटा, पकौड़ी बना रही हूँ, 10 मिनट रुक से तेरे पकौड़ी बना के गर्मा गर्म तुझे दे दूँगी। हाँ बेटा, बाहर से कुंडी लगा दे बेटा, लगा दे यार बेटा, बार बार बाहर आने में नहीं आता। धनिया निकालना जा, निकाल लो बेटा प्लीज। निकाल इतने मतलब इसको इतनी जल्दी है तो दाल अगर गर्म है बहुत ज्यादा, मुझे सारा दिन दाल मैं देख लूंगी। थोड़ा सा निकालना, जरा सा पकौड़ी थोड़ा सा, हाँ वापस ले जा, सब्जी डाल दीजिए जरा। बोलने में तो जी आ रहा है। हाँ तो देख, जब देख तू कितनी ठंडे से मेरे को बोलने में मेरी जान निकलने वाली है। नहीं बोलने में तो जी आ रहा है आपको। हाँ तो बोलूंगी तो सही, थोड़ा बहुत तो बोलूंगी ना, ऐसे ही थोड़ी नहीं, बिल्कुल ही नहीं बोलूंगी। हैं थोड़ी सी पकौड़ी बना लेती हूँ। रोटी तो व्रत है यार, रोटी तो बनानी पड़ेगी थोड़ी सी। तो सब्जी किसकी बनाओ ये बता दो। सब्जी क्या बनाओ, ये लहसुन बना, लहसुन की चटनी बना दो। लहसुन की चटनी कैसे बना दो तू? क्यों नहीं बना सकते? नहीं क्यों नहीं बना सकते? ना जी ना। क्यों? पालक की बनोगी सब्जी भी। पकौड़ी मत करना फिर। थोड़ी सी पकौड़ी बना लेंगे, बाकी पालक की सब्जी और रोटी बना लेंगे। हाँ मक्की की रोटी, तो बोलेगा मक्की की रोटी वो बना लूंगी। चल मक्की की रोटी बना लेते हैं ना। थोड़ी तो पालक की पकौड़ी, ये सही है बिल्कुल। मक्की की रोटी, पालक की सब्जी, नहीं सरसों का साग। सरस का साग नहीं होता, वो सरसों का साग होता है। क्या होता है बेटा? सरस का साग। सरसों का साग, सरस का साग नहीं। इसमें मैंने पालक उबलने के लिए रख दिया है, क्योंकि पालक की सब्जी बना रहे हैं। फिर डिसाइड किया हम लोगों ने कि मक्के की रोटी बनाएंगे, 2 से 3 मक्के की रोटी बना लेंगे और पालक की सब्जी बनाएंगे। और सुबह की आलू मटर की सब्जी बची हुई है, तो इससे भी काम हो जाएगा। बाकी है जो कि थोड़ी सी पालक की पकौड़ी बनाई जा रही है, तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, हरी मिर्ची है ना, उसको छोटे छोटे नहीं, थोड़े से बड़े बड़े पीस में काट रही हूँ, ताकि वो मुँह में आते हैं तो तीखी तीखी अच्छी लगती है पकौड़ी। तो बस इसी की तैयारी करने में लगी हुई हूँ, और जब तक पालक भी उबल जाएगा। मसाले मेरे सारे रेडी है इसमें कटर में, तो बस सब्जी छोंकनी है, बस पालक उबलने हैं। थोड़ी सी उबाली आते हैं, मैं ढक दूंगी इसको पालक को थोड़ी देर में। हाँ ठंड में कुछ भी समझ में नहीं आता, हाथ ऐसे कपकपाते रहते हैं, जितना भी काम करो बहुत ज़्यादा लगता है और धीरे धीरे काम होता है ठंड में। मुझसे तो बहुत धीरे धीरे होता है। तो जो दिन में खीर बनाई थी मैंने, तो उसको वापस से गर्म कर लूँगी, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी खीर गर्म कर दो। और अभी बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है, खीर ठंडी अच्छी लगती है, पर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है, इस वजह से तो गर्म कर रही हूँ खीर को। और भोग भी लगा देंगे, खीर भी फिर बच्चे खा लेंगे। और साथ के साथ पालक भी बॉईल करने के लिए रख दिया मैंने। और मैं पहले पकौड़ी का घोल बना के एक साइड रख दूँगी, क्योंकि मुझे बनानी है मक्के की रोटी। क्योंकि मक्के की रोटी तो वापस गर्म हो जाती है, पर पकौड़ी ठंडी ठंडी अच्छी नहीं लगती। तो व्रत है, तो मैंने सोचा पहले मक्के की रोटी बना के रख देती हूँ, और उसके बाद में फिर मैं पकौड़ी बनाऊँगी लास्ट में, ताकि गरम गरम पकौड़ी बना के और फिर खाने का काम ही रहेगा। और बच्चे घूमते रहते यहीं बच्चे जब तक कुछ भी, जैसे पकौड़ी या फिर उनके फेवरेट खाना कुछ भी बनेगा ना, तो वो किचन में 4 से 5 बार तो घूमेंगे ही घूमेंगे। और प्रिंस सबसे ज़्यादा घूमता है और देखता है कि बनाए या नहीं बना भी। तो पालक भी बॉईल हो चुका था, और उसको मैं आटे की परात में निकाल लूँगी, क्योंकि बड़ा बर्तन जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो रोटी बन गई थी, और रोटी भी फिर मैंने 2 ही बनाई थी, मक्के की ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि गेहूं का आटा रह रहा था। तो मैंने सोचा कि जो पकौड़ी निकालूंगी उसी के साथ साथ में फिर मैं 5-7 पूड़ी भी निकाल दूँगी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मक्के की रोटी तो बन चुकी थी, और पकौड़ी में मैं सारे मसाले ऐड कर लूँगी। और पकौड़ी मुझे लास्ट में बनानी थी, क्योंकि पकौड़ी तो अभी ठंड का टाइम में तो गरम गरम खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। एक तो बारिश के मौसम में, और एक ठंड के मौसम में। बाकी गर्मियों में इतनी अच्छी नहीं लगती पकौड़ी, पर ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।
और वैसे भी ठंड में कुछ ना कुछ अच्छा और नया ट्राई करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि कुछ अलग टेस्ट बन जाता है, और ठंड में बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है। कितना भी हम खा लें फिर भी लगता है कि और बना लेते हैं और खा लेते हैं, और कुछ नया नया बनाते रहना चाहिए ठंड के मौसम में। क्या पकौड़ी किसे खाते हैं? हम तो ऐसे खाते हैं पकौड़ी। तेरे नए नए चमचा नए नए ड्रामा के डेली सॉस चाहिए तो सॉस तो खत्म हो गई बेटा। मैंने बोला सोच हम तो किसी के साथ खाना चाहते हो? सॉस के अलावा और कुछ बोल। सॉस के अलावा समझ में आया मुझे भी। दही नहीं यही खत्म हो गया। ठीक है मुझे हाँ बोल खा लो तो कोई खाना बस दीजिए। तो पकौड़ी बनी है बहुत ज़्यादा करारी करारी क्रिस्पी क्रिस्पी सी, और ये देने जा रही हूँ मैं पति देव को। और अगर वो खाएंगे तो, नहीं खाएंगे तो मैं वापस ले आऊँगी। वैसे उन्होंने बोला है कि खाना मत बनाना, फिर भी टेस्ट करके देती हूँ। अगर उनको अच्छी लगेगी तो ठीक है, नहीं लगेगी तो मैं वापस ले आऊँगी। जैसे लेके जाऊँगी वैसे ले आऊँगी। तो जाती हूँ। तो लगभग सारा खाना बन चुका है, सिर्फ ये सब्जी बनानी है पालक की। तो पालक की सब्जी में वैसे भी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि छौंक मेरा तैयार हो चुका है पूरा अच्छे से। सिर्फ पालक को डालना है उसमें। और ये सुबह की आलू की सब्जी रह रही थी, और ये सुबह का गेहूँ का आटा रहा था, तो मैंने ना इसी के साथ में पूरी बना ली, क्योंकि प्रिंस राधी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने अपने लिए और पति देव के लिए मक्की की रोटी बनाई है, जो कि ये रख रखी है मैंने। तो जब सब्जी बन जाएगी ना तो मक्की की रोटी के साथ ही खाऊंगी मैं, और 2-4 पकौड़ी लूँगी बस। और बच्चे पूड़ी भी खा लेंगे, मक्की की रोटी खाना पसंद करेंगे तो वो भी ले लेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मक्की की रोटी वैसे ही बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है, नहीं खाने में आती है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो 2 रोटी मक्की की बना लें। और मसाला तैयार हो चुका है, अब तो डाल देती हूँ मैं।